स्वागत है। दोस्तों, आज हम दरोगा सेट देखने जा रहे हैं। इसमें जो हम एक्स्ट्रा बताएंगे आप लोग ज़रूर उसको नोट डाउन कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख किया गया है जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। इसमें दिया है बलिया, सतारा, मेरठ और हजारीबाग। तो हम लोग जानते हैं कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय समानांतर सरकारें भी चल रही थी। तो 3 जगह समानांतर सरकारें चल रही थी। एक पश्चिम में जो सतारा है, पूरब में बंगाल के मिदनापुर जो ज़िला है उस तामलुक जगह पे चल रहा था, जिसको हम तामलुक सरकार भी बोलते हैं या जातीय सरकार अथवा राष्ट्रीय सरकार भी उसको बोलते हैं। ये कौन चला रहा था? तो मातंगी हजारा चला रहा था। इसका नाम हम लिख देते हैं मातंगी हजारा। मातंगी हजारा जो है कहाँ? बंगाल के जो मिदनापुर ज़िले है उसका तामलुक शहर में चल रहा था। और सतारा में कौन चला रहा था? तो सतारा में वाई.बी. चौहान चला रहा था। वाई.बी. चौहान माने वाई.बी. चौहान। और सतारा के जो वाई.बी. चौहान था वो सबसे लंबे समय तक ये समानांतर सरकार चलाई थी। अगर पूछ दे कि सबसे लंबे समय तक कौन सा सरकार चला था तो सतारा का वाई.बी. चौहान द्वारा जो चलाया गया था वो। और बलिया और गाजीपुर दोनों जगह चित्तू पांडे नाम के व्यक्ति समानांतर सरकार चला रही थी। तो इसमें मिदनापुर नहीं दिया है लेकिन बलिया और सतारा है दिया हुआ है, तो 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा। पूरब में मिदनापुर जो तामलुक शहर में, और पश्चिम में सतारा, और एक बलिया और गाजीपुर दोनों जगह चित्तू पांडे चला रहा था। तो तीनों जगह का आप नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर। हम लोग जानते हैं कि जो सिग्नेचर होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, इसीलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का कौन सा नियम कहता है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है Q1 Q2/r², और K बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0। तो ये हो गया। तो ये किसका नियम था? तो ये कूलॉम का नियम था, जिससे जो हम लोग 2 आवेशों के बीच की फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम माने सजाना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेलेस्ली का कार्यकाल था 798 से 805 के बीच था, और सबसे पहले जो है निज़ाम के हैदराबाद ने ये सहायक संधि स्वीकार की थी। कब? 1798 में। और अवध जो है कब? नवंबर 1801 में अवध। और मैसूर जो है 1799 में, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें हार जाता है और अंग्रेज जीतता है, तो सहायक संधि थोप दिया जाता है इस पे। तो 1799 में। और सिंधिया में कब होता है? तो ये ग्वालियर की सिंधिया, ये 1804 में। तो इसके अनुसार सबसे पहले क्या होगा? हैदराबाद हो जाएगा, उसके बाद 1799 में मैसूर हो जाएगा, इसके बाद अवध हो जाएगा, और लास्ट में सिंधिया जो 1804 में है। और पेशवा बाजीराव से भी इन्होंने सहायक संधि किया था जो 1801 में था दिसंबर मंथ में, और बरार के भोंसले जो दिसंबर 1803 में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। होम रूल लीग की आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया?
तो ये तिलक किया था, क्योंकि अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा किया गया था और सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा किया गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, एनी बेसेंट जो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल चलाया गया था उसका अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट थी और सचिव कौन था? अरुणडेला था। सचिव कौन था? अरुणडेला। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अरुणडेला। और इसका सदस्य कौन था? नेहरू जी था, जिन्ना था, मोतीलाल नेहरू था। और जो तिलक का था उसका अध्यक्ष जो है जोसेफ बेपिस्टा था। तिलक का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो था जोसेफ बेपिस्टा था। और इसका सचिव कौन था? तो सचिव था एनसी केलकर। सचिव कौन था? एनसी केलकर। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनसी केलकर। तो और एक चीज़ और है, जो गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को जो है ना होम रूल लीग की सदस्यता बनने पर प्रतिबंध था। ये भी याद रखिएगा। पूछ देगा कि कौन सा संगठन को के सदस्य को होम रूल लीग के सदस्य बनने पर प्रतिबंध लगा था? तो इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसका संगठन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला है, बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में मनाया गया? तो जमुई में मनाया गया। करंट का क्वेश्चन है। आम जनता की जरूरतों को पूरा करने की सरकारी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं में आईसीटी का एकीकरण होता है। तो ई गवर्नेंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? तो प्रजातियां की बड़ी संख्या ये भी है, स्थानीय प्रजातियां की प्रचुरता ये भी है, बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यम समिति संबंधित है तो वस्त्र नीति से है। और सत्यम समिति कब बना था? तो 1799 में, जब 1790 के दशक में वैश्वीकरण, निजीकरण ये सब हुआ था, तो उसी समय सत्यम समिति का वस्त्र नीति से संबंधित माने समिति बनाया गया था। अगला है, किसी व्यक्ति के पास मौजूदा 30% कुल खर्चा है, तो मान लीजिए उसके 50 रुपया है, तो ये हम कैसे माने? तो 30% का होता है 3/10 और 40% का 2/5। तो जो एलसीएम ले लेंगे 10 और 5 का तो 50 हो जाएगा। तो 50 का 30% 3/10 तो 15 हो जाएगा। बच गया कितना? तो 35 हो गया। और 35 का 40% तो 2/5 तो 7 तो 14 हो जाएगा इसका। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 15, 14, 29। अब बचा कितना? 21। क्वेश्चन का अनुसार क्या है? 21 का मान 210 है, तो 1 का मान 10 हो गया और 50 का मान 500 हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति या इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट सारा चीज़ बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ जो घटता है वो है आकार। 1 से 4 तक घटता है आकार में। और अगर वर्क पूछे तो ऊपर से नीचे घटेगा सारा चीज़, लेकिन जब आकार पूछेगा तो बढ़ जाता है। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन में ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार राजवाड़े को किया। तो डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो हम लोग जानते हैं कि डायनासोर जो है ट्राइएसिक काल से के अंत से लेकर क्रिटेशियस काल तक के डायनासोर रहता है। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये शुरुआत होता है और 6.5 करोड़ वर्ष तक रहता है। तो बी आंसर है। किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्या को औसत 4 है,
इजी है। तो 6 संख्या का औसत है तो टोटल संख्या 24 हो गया, और जिसमें से 2 संख्या के 3.5 है तो 7 हो गया, अन्य 2 का 2 है तो 4, तो 7 4 11, तो 7 4 11, तो इसमें 24 में से 11 घट गया तो 14 13 हो गया, 13 का आधा 6.5 औसत हो जाएगा। एकांक समय में दोनों की कुल संख्या के ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो ये आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, 1/t होता है, यानी आवर्त काल का अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही है। उसकी फौज बेहतर था, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। अंबा नाम के एक शासक था जिसने उसको सहायता किया था। अंबा यानी फर्स्ट देशद्रोही कौन था? तो अंबा था। लेकिन वह एक अच्छा प्रशासक था, ये नहीं सही है, क्योंकि उससे पता नहीं चलता है कि अच्छा प्रशासक था या नहीं। तो 1 2 3 हो जाएगा। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये मोहम्मद यूनिस। और कहाँ का था? तो ये था बांग्लादेश का था, और इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है 2006 में। किस लिए मिला है? तो माइक्रो क्रेडिट की अवधारणा को जो फैलाया था। माइक्रो क्रेडिट क्या है? कि छोटे छोटे व्यापारियों को बैंक से छोटे ऋण देना, यह माइक्रो क्रेडिट है। तो यही इससे गरीबों लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कब? 2006 में। इसको याद रखिएगा, 2006। ये बांग्लादेशी है। हाल ही में भारत में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए? तो ये 12। अगला क्वेश्चन है, tan A P/B होता है tan बराबर, तो H निकल जाएंगे तो H 13 हो जाएगा, और साइन का उल्टा कौशिक होता है तो 13/5 हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में? तो मूत्राशय में। अगला है, निम्न में किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्न में। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण 7.4 भूकंप आया था। भारत द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन गंगा क्या है? तो यूक्रेन में युद्ध के समय जो भारतीय नागरिक और छात्र फंसे हुए थे, उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन मदद क्या है? जब आपात काल आता है, कुछ भी होता है, तो ये नौसेना द्वारा मदद की जाती है, उसे ऑपरेशन मदद होता है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। इसमें है तो 7:9 हो जाएगा, इजी है। एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के कणों के शोषण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 2 एटीपी। इस्माइल दुर्खिग ने समाजशास्त्र की प्रगति के बारे में निम्न में से कौन सा विचार दिया था? तो पश्चिमीकरण के विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, और मंदसौर कहाँ है? तो एमपी में है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। और कौन दाल, गेहूँ, ज्वार सब अलग अलग है, तो ये सी हो जाएगा। अगला है, किसी तरल माध्यम के आंशिक या पूर्ण डूबी हुई वस्तु पर लगाने वाला उत्प्लावक बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नक था। और गेराल्ड हेंगियर कहाँ का था? तो यहाँ मुंबई का। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि किनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो सपनों का विचार कहेगा तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। लेकिन ठाकुर दास भार्गव भी ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। तो पूछ देगा कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव। और जो अंबेडकर जी है 32 आर्टिकल को आत्मा कहा था, और के मुंशी भी कहा था। तो प्रस्तावना को के मुंशी क्या कहा था? तो राजनीतिक कुंडली कहा था। इसमें सारा है, जैसे ये राजनीतिक कुंडली बोला, आप लोग जरूर इसका नोट थोड़ा बना लीजिएगा, आगे बहुत काम देगा। प्रस्तावना को आत्मा कहा
और ये कहा सपनों का विचार प्रस्तावना को। तो तीनों आदमी बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सपनों का विचार पूछा है तो सी आंसर हो जाएगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक मेला क्या? तो 36वां संस्करण है। ये है रीजनिंग, इजी है, नाना दादी हो जाएगा। निम्न में कौन विदेशी आक्रामक खरपतवार है? तो गाजर, लैंटाना, आइकर्निया उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वो टीन के लिए फेमस है, तो बस यही छत्तीसगढ़ होगा। वाणी जयराम का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र? तो सिंगर था, गायक था, गायन था। समाज के किस के विकास के साथ भौगोलिक पर्यावरण की स्थिति होती है? तो ये घटती है। अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो काली क्रांति कोयला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लाल ठोता के नाम से जाना जाता है? तो कोबाल्ट सल्फेट को जाना जाता है। यहाँ पे हम एक ट्रिक बताएंगे, आप लोग याद रखिएगा, ज़रूर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे फेरस साइट है तो इसको हम ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन ठोता। तो ग्रीन से पहले क्या आता है? GFG, तो फेरस हो जाएगा FeSO4 और 7H2 होता है, और G7 है तो 7H2O। और जिंक सल्फेट तो W के आसपास है तो वाइट ठोता उसको बोलते हैं, वाइट ठोता। तो वाइट ठोता के क्या होता है? ZnSO4 5H2O, ZnSO4 5H2O। और कॉपर सल्फेट का क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू ठोता बोलते हैं, CuSO4 और 5H2O। ये 5H2O, 7H2O और 5H2O, इसको जरूर याद रखिएगा। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में 5H2O है। फेरस सल्फेट में जो G ग्रीन है तो G से 7 होता है तो 7H2O हो जाएगा Fe। और सबसे अलग कोबाल्ट सल्फेट है, तो इसको तो ये याद रखिएगा, कभी गलत नहीं कर पाइएगा। राज्य विधान का विघटन समानता किसकी सलाह पर की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल ये मुख्यमंत्री है, उधर प्रधानमंत्री की सहायता से, तो मुख्यमंत्री आंसर हो जाएगा। हाल ही में याया शो किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का रामचंद्र देव था। निम्नलिखित में बेमेल पहचानना है, तो इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, बाकी बात सबको मिला हुआ है। धातुओं के किस गुण के कारण धातुओं को पीट कर चादर बनाई जाती है? तो अगाधवर्धन के कारण। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उपराष्ट्रपति के संबंध में बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद में सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा का पहले करेगा, सही है। 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना पड़ेगा। और कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन अपने पद पर रहते हो गया, ये सभी सही हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश का है? तो ये सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये साधन लागत पे होता है। अगला है फाई सागर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग होता है? तो रिफेमेसिन होता है, टीबी के लिए भी और कुष्ठ रोगों के लिए भी। हाल ही में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो रिकी केज जीता है। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश दौरान अध्यादेश लागू करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 213 है। और केंद्र में पूछे तो 123 है राष्ट्रपति को। 155 में क्या है? तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। 156 में है बोला गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर काम करेगा। और 213 है जो अध्यादेश लागू करता है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम से, तो चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ था, तो C। इसके बाद अमृतसर घटना 1919 में हुआ, मोपला विद्रोह 21 में हुआ, चौरी चौरा घटना तो D 1922 में। तबासीर और शुभ काव्य की रचना फैजिन ने किया था।
अगला है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण से क्या बनता है, तो जल बनता है। जैसे HCl प्लस NOH क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये लवण हो गया, ये जल हो गया, तो जल बनता है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक गोल्डन बुक अवार्ड 2000 किससे सम्मानित किया गया, राखी कपूर को। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली मौजूद है, तो भारत और अमेरिका में है। और अनुच्छेद के बारे में क्या है, तो अनुच्छेद जो है 372 के 1 में है, 13 में भी है। अगला है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। और टर्किया का शहर किससे, तो न्यूयॉर्क को। न्यूटन के तृतीय नियम एक्शन टू रिएक्शन, तो शून्य हो जाता है, अपोजिट होता है, स्लाइड करने पे 0 हो जाएगा। सुर्खियों में रहा हक्कु पत्र क्या है, तो एक कानूनी दस्तावेज है। निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड का है, तो मिलाल जो है उत्तराखंड का है। बाकी बाद हिस्पर, जेमू ये सब जो है काराकोरम है जो ट्रांस हिमालय में है। अगला क्वेश्चन है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तो ये उस समय आचार्य JB कृपलानी जो 55वां हुआ था। अगला है क्वेंसी बेरी नियम का पालन किस खेल में किया जाता है, तो क्वेंसी बेरी जो है मुक्केबाजी में किया जाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में किसके इकाई द्वारा, तो ग्लूकोज। अगला है हाल ही में किसने सीमा पर UPI भुगतान सेवा की, तो ये फ़ोन पे। अंडमान निकोबार समूह में कितना है, तो 836 द्वीप समूह है। निम्न देशों में किस एक मुद्रा रिंगित है, तो मलेशिया है। और भुगतान क्या है, लुंगटम नुगल्टम जिसको बोलते हैं, भुगतान का है। मालदीव का क्या है, तो मालदीव का रुपया है, रुपया नहीं रुपया। और सेशेल्स क्या है, तो रुपया है जो भारत का है रुपया। अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल किया जाए तो संगत परिवर्तन का उदाहरण है। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय एथलीट को 21 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, तो दीपा कर्माकर को। अगला है इनमें से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाता है, तो क्या होता है अमलगम किसको कहते हैं, पारा के साथ जो भी धातु अभिक्रिया करता है उसको अमलगम कहते हैं पारा के साथ। तो एक ही धातु है जो नहीं करता है, लोहा, बाकी बात सभी धातु अमलगम बनाता है, तो लोहा आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये सब जो भी है किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है, तो 18 अनुच्छेद। भारत का प्रथम महिला रेलवे चालिका, तो सुरेखा शंकर यादव। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार, वो नासा द्वारा है, जो 23 में प्रक्षेपित होगा। यदि किसी गति में घूर्णन का कक्ष पिंड से नहीं गुजरता है तो गति को कौन सी गति कहा जाता है, तो कक्षीय गति कहा जाता है। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी के प्रकृति दर से कम है तो अपेक्षा की जाएगी कि महंगाई की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची के विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो 1 साल के लिए। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी को पसंद था, तो ये श्रीलंका। इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, तो महानदी को। और दामोदर किसको, तो बंगाल को। ये मिलाना है। तो खरीफ फसल कौन है, कपास, मक्का, सोयाबीन। रबी फसल गेहूं, सरसों, अली। रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फॉस्फेट है। कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व। एक चीज़ बताते हैं कि इसका फर्स्ट जो संगम हुआ था, क्या हुआ था कि जो 14 पूर्व पुस्तक था, ग्रंथ था, वो ख़त्म हो रहा था, तो उसको संकलित करने के लिए फर्स्ट संगठन हुआ था जिसको है 14 पूर्व को 12 अंग में रूपांतरित किया गया था। हाल ही में डाटा के अनुसार दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित, जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर।
तो खादर किसको बोलते हैं? नई मिट्टी को, और बांगर बोलते हैं पुरानी मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। अगला, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का O3 होता है और भाषा की स्वतंत्रता से प्रेस की स्वतंत्रता किया जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहन सिमुक। निम्नलिखित में कौन सा जलमरुद भारत और श्रीलंका? तो पाक जलमरुद। हम लोग जानते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि वाई सेकेंड में 1 एम्पियर, तो क्यू बराबर जो होता है I/T होता है, यानी एम्पियर बराबर चार्ज बटे समय। तो पूछ रहा है इसमें क्या है, उस चालक को कूलम में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो X I हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहता है तो सही बन जाता है। दस्तान-ए-आमिर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा काला महोत्सव तो महाराष्ट्र में, और काला चावल बोले तो लखनऊ में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो कनाडा का है। अग्निशमन यंत्रों में भारी सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधकामल्य के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित महिला समान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर क्या है? तो 7.5% है। और माउंट एटना क्या है? तो ये इटली का एक ज्वालामुखी है। चलिए दोस्त, इतना ही। आप लोग इस सेट को बनाइए, देखिए कितना सही हो रहा है। थैंक यू।